हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं जब यूके नहीं आया था तो मैंने ये सुना था कि जब यहाँ पे सूरज निकलता है तो यहाँ पे ईद होती है। आज 26 दिसंबर है 2021 और आज सूरज निकला थोड़ी देर के लिए और मुझे याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम सूरज कब निकला था। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए हैं या 3 हफ्ते हो गए हैं। बादल ही बादल और इंतहाई गहरे बादल थे। तो आज बहुत मुझे मज़ा आया सूरज को थोड़ी देर देख के। खैर, मकसद तो इस वीडियो का मौसम के बारे में या सूरज के बारे में बात करने का नहीं है, लेकिन ये होता है कि यहाँ पे यूके में मौसम को वो कहते हैं कि इट्स अ कन्वर्सेशन स्टार्टर। लोग जो किसी को नहीं भी जानते होते ना, यूजली वो इस तरह करते हैं कि मौसम के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि मौसम बहुत बुरा है, बारिश हुई है, ये वो। तो यहाँ पे यूजली बातचीत शुरू करने का जो एक तरीका है या टेक्निक है वो ये है कि आप मौसम के बारे में बात करना शुरू कर दें। तो ये एक आइस ब्रेकर होता है। लाइक अगर 2 बंदे किसी को नहीं जानते तो वो आपस में बात करना चाहते हैं तो यूजली इस तरह बात करते हैं। मकसद तो खैर इस वीडियो का ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं आजकल यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ की सिचुएशन है वो क्या है। तो ओवरऑल तो सिचुएशन ये है कि यूनिवर्सिटीज़ का माहौल अब वैसे ही हो गया जैसे कोविड से पहले था। क्लासें कैंपस पे चल रही थी और फुल तादाद, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते हैं, 50 के 50 स्टूडेंट्स थे। जबकि पिछले साल हमने ये किया हुआ था कि 50 स्टूडेंट्स वाली क्लास में हम मैक्सिमम 20 या 25 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर रहे थे। तो अभी तो खैर छुट्टियां हो गई हैं, पिछले हफ्ते से छुट्टियां हैं तो क्लासें नहीं चल रही। लेकिन उससे पहले सिचुएशन यही थी कि नॉर्मल हो गया था सारा हमारा जो एनवायरनमेंट है, माहौल है वो यूनिवर्सिटी का, वो प्री पेंडेमिक के लेवल पे चला गया। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम करता हूँ, मैं उसमें पिछले 9 साल से एक मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ। फाइनेंस का मॉड्यूल है। एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट और एमएससी बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट उसमें ज़्यादातर आते हैं। अब ये सिचुएशन चल रही थी कि पहले तो पिछले 8-9 सालों में ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 40, 50 या 75 स्टूडेंट्स हो जाते थे। पिछले साल 150 स्टूडेंट आए थे पूरे साल में। तो मैंने एक मॉड्यूल को मैं 3 दफ़ा पढ़ाता हूँ, तो पूरे साल में 150 स्टूडेंट थे। इस साल ये सिचुएशन है कि मेरे पास ऑलरेडी 550 स्टूडेंट्स आ चुके हैं और अभी फरवरी का जो सेशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद इस दफ़ा मेरे पास 700-800 स्टूडेंट्स हो जाएंगे इस साल में, और उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है। पहले ज़्यादातर चाइनीज़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, लाइक 50-60% चाइनीज़ स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन अभी उनकी तादाद हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत कम हो गई है। अभी मेरे पास ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं, नाइजीरिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। इसके अलावा वियतनाम से हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, और इसके अलावा यूरोपियन भी स्टूडेंट्स हैं। एक का दुक्का अमेरिका से भी स्टूडेंट्स आते हैं, और तकरीबन 5% स्टूडेंट्स डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्टूडेंट्स भी होता है। तो ये सिचुएशन है क्लासेस की। तो इससे तो ये लगता है कि एक तो यूके का जो वीज़ा लेना है वो काफ़ी आसान हो गया है। जो आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट थी यूके में वीज़ा लेने के लिए वो फ़िलहाल ख़त्म हो गई जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, और आई थिंक उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीज़ा आसान हो गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश आती होती है, लेकिन आईएलटीएस जिस तरह कंडक्ट किया जाता है उससे स्टूडेंट्स के मार्क्स वैसे नहीं आते जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है, और इस वजह से उनका वीज़ा नहीं लग रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है वीज़ा आसानी से लगने की। जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अब वो उनका अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है जो कि आईएलटीएस से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और दूसरी बात जो नोट की है वो ये की है कि अभी स्टूडेंट्स अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आ रहे हैं। जहाँ तक काम की सिचुएशन है तो मैं यहाँ यूके में तकरीबन 20 साल हो गए हैं, और मैंने पहले भी देखा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते रहे हैं। 2009-2010 में
بہت زیادہ اسٹوڈنٹس آیا تھا، اور اس دفعہ بھی اتنا ہی اسٹوڈنٹس آ رہا ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے. لیکن 2009 2010 میں اور 2020 میں یہ فرق ہے کہ اس وقت جابس بہت کم تھیں، لیکن اس وقت جابس بہت زیادہ ہیں. بے تحاشا اسٹوڈنٹس آنے کے باوجود میں نے کہیں دیکھا تھا تقریباً 1,80,000 اسٹوڈنٹس آیا جب سے پینڈیمک سٹارٹ ہوئی ہے یو کے میں. اس کے باوجود جابس بہت زیادہ ہیں. میں ابھی شاپنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تقریباً ہر شاپ پہ لکھا ہوا تھا کہ ویکینسیز ہیں. جب اسٹوڈنٹ سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ جابس مل جاتی ہیں، جابس بہت آسانی سے مل جاتی ہیں. میں خود بعض اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں کہ وہ سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی کی جاب اسٹوڈنٹس کے لیے آئیڈیل جاب ہے، اس لیے کہ زیادہ تر اس میں آپ کو پڑھنے کا ٹائم کافی مل جاتا ہے، فزیکل ورک نہیں ہوتا، زیادہ تر بیٹھنا ہوتا ہے، لک آؤٹ کرنی ہوتی ہے، اس میں آپ کو اسٹڈی کا ٹائم بھی مل جاتا ہے. میرے حساب سے تو اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو بالکل یو کے اپلائی کرنا چاہیے. یہاں کی ایجوکیشن بہتر ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ورک ایکسپیرینس مل جاتا ہے. یہ میری ایک پہلی ویڈیو تھی اس موضوع پہ. میں اگرچہ میں اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں، زیادہ تر ویڈیوز فائنینس پہ تھیں، اکاؤنٹنگ پہ تھیں، کوئی ٹیکنیکل تھیں. تو بہت سارے لوگ جنہوں نے مجھے ابھی ریسنٹلی سبسکرائب کیا ان کے لیے ان سے متعلقہ نہیں تھیں، ان سے ریلیونٹ نہیں تھیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مجھے اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں خود یونیورسٹی میں پچھلے 10 سال سے پڑھا رہا ہوں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں، ان کے حالات کو جانتا ہوں، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اس کو جانتا ہوں. امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں، اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹس میں وہ سوالات لکھیں، اور میں اگلی ویڈیو میں ان سارے سوالات کا آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. Thank you for watching this video, guys. I hope you like it, and if you do, please give it a thumb up and share it with your friends, and do subscribe to my channel where I release regular videos on accounting and finance subject. Thank you.